Good morning class. Today we are going to start new chapter, The Little Bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो बच्चों को परेशान करता है या उसे धक्का देता है? What would you call such a child? और ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें हम हरी के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरह से दूसरे बच्चों को परेशान करता था. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called हरी. एक टाइम की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. एक छोटा बच्चा था, लड़का था, उसका नाम था हरी. Although he was not very big, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था. He was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर उसको लड़कों को और लड़कियों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे. What he loved to do most with to pinch, मतलब उसको नोचना बहुत पसंद था. He could make a big bruise appear in half a second, मतलब ब्रूज बोलते हैं एक तरीके की चोट हो जाना. तो वो इतनी ज़ोर से उसको पिंच करता था कि जिससे क्या हो जाता है, एक तरीके की इंजरी हो जाती थी. appear in half a second. He could make a big bruise appear in half a second. इतनी ज़ोर से जब वो पिंच करता था तो ज़रा सी देर में ब्रूज मतलब एक तरीके की चोट जो है वो विदिन अ सेकेंड में आ जाती थी. Another trick he play with pricking people with a pin. वो पिन से भी लोगों को पिंच करता था. So you can guess how all the children hated him. तो इससे आपको लगता होगा कि इतना बच्चे उससे नफ़रत करते होंगे. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. वो भी चाहते थे उसको दोबारा से पिंच करना, लेकिन वो ठीक नहीं रहता था क्योंकि वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था. They did not like telling their teacher because that was telling tales. वो अपने टीचर से they did not like to telling their teachers, वो अपने टीचर से नहीं बताते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हम जो है वो उनसे झूठ बोल रहे हैं. और वो उसको इसलिए भी पिंच नहीं करते थे कि अगर वो उसको पलट के पिंच करते थे तो वो उनको और ज़ोर से पिंच करता था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब पिकनिक डिसाइड हुई, सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, जो कि कहाँ जा रहे हैं, सी साइड पर. All the children were most excited. बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं पिकनिक पर जाने के लिए. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. मतलब सूरज जो है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा था और सारे बच्चे के बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्साइट थे, बहुत ज़्यादा एक्साइट थे पिकनिक पर जाने के लिए. They crowded into the train and sat down. वो जो है वो ट्रेन में बैठे और चलना शुरू कर. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. जो कोई भी बच्चा उसके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी आदत क्या थी, वो क्या करता था, पिंच करता था बच्चों को, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं बैठा. When they arrived at the seaside, जब वो लोग सी साइड पहुँच गए, out jumped all the children with a shout of joy. बच्चे चीखते हुए वे वहाँ पर पहुँचे. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस रेत पर भागने लग गए, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं आया. Hari was angry. हरी को जो है वो गुस्सा आ गया. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वो कॉर्नर पे जाकर बैठ गया. वहाँ पे रॉकी पुल था, टूटा टूटा सा ईंटों का पुल होता है, वहाँ वो जाकर बैठ गया. He took out his lunch and looked at it. उसने खाना निकाला, अपना लंच बॉक्स निकाला और उसको देखने लगा. It was a good lunch, जो कि एक अच्छा खाना था. There were 2 hard boiled eggs, जो कि वहाँ पर क्या थे, 2 boiled egg थे, 6 jam sandwiches थी, 3 pieces of bread and butter. 3 पीसेस ब्रेड के थे, बटर थे, वहाँ पे जिंजर केक था एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट थी. ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ. वो क्या करा, उसने सारा का सारा खुद से खाना स्टार्ट कर दिया. ही विल नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन. और उसने किसी को कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं की और वो उसने सारी चीज़ें अकेली ही खा ली. जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम. जैसे ही उसने स्टार्ट करा एग्स को खाना, तभी उसको एक साउंड सुनाई दी. गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू. जो कि उसे बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर इन फ्राइट.
हरी जो है वो टर्न, उसने पीछे मुड़कर देखा और वो क्या हो गया, वो डर गया। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, आप सोच सकते हो कि उसने आप क्या देखा होगा। हरी सॉ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पुल, उसने देखा कि एक बड़ा सा क्रैब जो है वो उसके पुल के पास ही बैठा है। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ द शॉर्ट स्टॉक एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर, उसने देखा कि उसकी जो आँखें हैं वो उसके स्टॉक के जस्ट पास ही हैं। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉज टू हरी, उसने अपना पहला जो क्लॉज है वो हरी की तरफ निकाला। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब क्लॉज, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय ईल्ड। हरी ने भी अपना हाथ शेक हैंड करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया तो क्लॉज ने क्या करा, उसके क्रैब ने उसके हाथ को पिंच करा, ज़ोर से नोचा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पेन हुआ। हियर इज़ माई गुड कज़न, तभी उसका दूसरा जो वहाँ पर उसका फ्रेंड, उसका भाई, वो भी आ गया। सेट द क्रैब प्लीजेंटली एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल, तब उसने देखा कि वहाँ पर एक लॉबस्टर भी उसकी तरफ आ रहा है। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड एंड in his great pincer like claws and pinch it so hard that the hurry yelled in pain। सेम वो भी वही करता है जिस तरह से क्रैब ने उसके हाथ को पिंच किया, ऐसे ही वो लॉबस्टर भी उसके हाथ को पिंच करता है। Then he stared at the bull in surprise, for out came and sandy-colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pinching। देखते देखते बहुत सारे वहाँ पे क्रैब भी आ गए, लॉबस्टर भी आ गए, और वो सब क्या करने लगे, जो उसके एग और ब्रेड वगैरह थे वो सब उसके उन्होंने लेना शुरू कर दिया और उसको पिंच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज, वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी us because you were a champion pincher and pricker yourself, come join in the fun। वो बोलते हैं जिस तरह से हम हैं पिंच करने में, ऐसे तुम भी चैम्पियन हो पिंचर के, तो तुम भी हमें ज्वाइन करो और फन करो। हरी लिप टू हिज फिट क्राइंग लाउडली, हरी जो है अपने पैरों की तरफ देखता है और ज़ोर से क्या करता है, रोने लगता है। हिज लंच रोल इन टू द पूल एंड वैन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रन टू इट एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली। जब वो देखते हैं कि उसका जो लंच है वो पानी की तरफ गिर जाता है, जब क्रैब वो सब चीज़ें देखते हैं उसकी खाने की तरफ भाग कर आते हैं और सारा का सारा खाना उसका उठा लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, हरी कुछ देर के लिए सब कुछ जो है वो भूल चुका था। एंड ही टर्न एंड रैन टू हिज फॉर हिज लाइफ, टीयर्स ट्रिमलिंग डाउन हिज चीक्स। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो चाहता था कोई उसकी लाइफ जो है वो सेव कर ले, कोई उसे बचा ले, और वो उसने क्या करता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रंस, तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि वो भी दूसरे बच्चों के साथ कैसा करता है और उस टाइम उनको भी क्या फ़ील होता होगा। बट हाउ इट हर्ट, और कितना उनको भी फील होता होगा, कितना उनको तकलीफ़ होती होगी। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, जिस तरह से मैं अब इन लॉबस्टर और क्रैब्स को पसंद नहीं कर रहा हूँ, मुझे इनसे नफ़रत हो गई क्योंकि इन्होंने मुझे पिंच किया है। ऐसे ही वो बच्चे भी मुझसे क्या करते होंगे, नफ़रत करते होंगे। आई सपोज द अदर चिल्ड्रंस हेट मी टू, तो वो कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही वो बच्चे भी मुझसे क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। वेल आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर, अब आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज के बाद किसी को कभी भी पिंच नहीं करूँगा और ना किसी से कुछ कहूँगा। ठीक, ये आपकी स्टोरी थी द लिटिल बुली। ओके, थैंक यू क्लास।